हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद वन येट अनदर चैप्टर जिसका टाइटल है इफ आई वर यू। सो इट इज़ अ प्ले जिसको पढ़ना हम स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें किसी भी कहानी को या किसी भी पोयम को पढ़ लेने से पहले क्या कर लेना चाहिए, उसके लेखक के विषय में हमें जान लेना चाहिए। तो लेखक के विषय में जान लेते हैं। डगलस जेम्स जॉर्डन की शिक्षा वेस्टमिंस्टर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई और उन्होंने बी ऑनर्स किया 1910 में क्लासिक्स में। तो वो एक राइटर थे, एक लेखक थे। ओके, कहानी के विषय में पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नाटक बुद्धि और मन की उपस्थिति के महत्व के साथ साथ संकट में शांत रहने पर जोर देता है। तो बुद्धि और मन की उपस्थिति इज व्हाट? प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये नोट करते रहना बच्चों। एनसीईआरटी अगर आपने खोल रखी है तो उसके सामने नोट करते रहना, अदरवाइज जस्ट कीप नोटिंग दीज थिंग्स डाउन। ऑलराइट। तो नाटक बुद्धि और मन की उपस्थिति के महत्व के साथ साथ संकट में हमें किस प्रकार शांत रहना चाहिए उस पर भी जोर देता है। जो लोग शांत रहते हैं वो लोग तंग कोनों से आसानी से बच सकते हैं। कानून के डर से और पकड़े जाने के कारण अपराधियों पर भी काबू पाया जा सकता है। तो इंसान चाहे तो अपने दिमाग और अपनी शांत अपने स्वभाव का इस्तेमाल करके अपनी सूझबूझ के साथ अगर कार्य ले तो किसी भी विपत्ति में अगर वो फंसा हो तो वहां से भी वो बहुत आसानी से बचकर निकल सकता है। और ये कहानी इसी बात की शिक्षा हमें देती है। ओके, तो मैं कहानी के बारे में थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में जस्ट एक दे देती हूँ कि कहानी में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, हम यहाँ पे सीन्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ी लंबी स्टोरी है बट कोई बात नहीं, हम लोग साथ में पढ़ेंगे एंड बहुत मजा आएगा। तो जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक प्ले राइट है। और कहाँ काम करता है? मोस्ट प्रोबेबली वो थिएटर्स में काम करता है। तो बेसिकली उसको क्या आता है? उसको एक्टिंग करनी आती है। उनको अभिनय करना आता है। तो जब उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति उनके सामने बंदूक लेकर खड़ा होता है, बंदूक तान के उनको मारने के लिए खड़ा होता है, तो वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके किस तरीके से उस परिस्थिति से, उस विपदा से बाहर निकलता है, ये कहानी उसके बारे में है। तो सीन है यहाँ पर बेसिकली स्टेज के ऊपर क्या सीन है? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। There is an entrance back right, which may be curtained. Another door to the left must be a practical door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. तो जो सीन है बच्चों वो इस तरीके का है कि एक छोटा सा कॉटेज, मतलब छोटी सी कुटिया का इंटीरियर है। उसके अंदर का इंटीरियर क्या होता है? अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी चीजें जो भी हैं वो दिखाई गई हैं। देर इज एन एंट्रेंस, एक एंट्रेंस मतलब चलने की थोड़ी सी जगह है। बैक राइट, पीछे से जो भी, विच इज कर्टन, जहां पे पर्दा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। एक और एक दरवाजा है बाहिने और एक दरवाजा है। द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल। ज्यादा कुछ सामान नहीं है घर के अंदर। एक छोटा सा टेबल है लेफ्ट में, ठीक है, बाई ओर, एंड अ दीवान, और एक दीवान है जिसपे सोया जाता है ऑन द राइट, ठीक है, राइट साइड पे। और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक फोन रखा हुआ है। तो ये एक स्थिति है कि घर किस तरीके का है। मतलब घर में ज्यादा सामान नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग भी घर में नहीं रहते होंगे, है ना। तो घर एक छोटी सी कुटिया है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक या दो लोग रह सकते हैं, ठीक है। When the curtain rises, तो जैसे ही पर्दा उठता है तो हम सामने देखते हैं एक आदमी है जिसका नाम क्या है? जेरार्ड। क्या नाम है उनका? जेरार्ड। तो वो खड़े हुए हैं बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। ही इज ऑफ अ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड। तो अब सीन दर्शा रहा है जेरार्ड के बारे में। हमें बता रहे हैं कि वो एक मीडियम हाइट का आदमी है जो कि खड़ा हुआ है और कोट वोट पहन के, सूट बूट होके खड़ा हुआ है। हो सकता है कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो और किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से वो फोन पर बात कर रहा है।
ठीक है, तो उन्होंने ग्लासेस पहन रखे हैं, हॉर्न मतलब किस तरीके के सींग का बना हुआ उन्होंने ग्लासेस पहन रखे हैं, और वो लाउंज सूट में खड़े हुए हैं। एक लंबी सी उन्होंने पोशाक पहन रखी है, और उनकी जो आवाज आ रही है वो कल्चर्ड आवाज आ रही है, वो अपने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो जराड किसी से क्या बात कर रहे हैं, अब वो जान लेते हैं। वेल, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time. Right हो, गुड बाय। तो अब वो बात कर रहे हैं किसी से, तो वो बोलते हैं कि हाँ, उनको बोलना मुझे कॉल कर ले या मुझे फोन कर ले। आई मस्ट नो, हाँ मुझे पता होना चाहिए। आई मस्ट नो का मतलब बट यू मस्टेंट काउंट ऑन दैट, लेकिन आपको उस पर काउंटिंग नहीं करनी है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, राइट, गुड बाय। तो कहते हैं हाँ हाँ 10 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ, या इस तरीके से वो कोई नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट वो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। So he puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right, silently, revolver in hand. अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है, क्या हो जाता है, वो अपना फोन जो है उसको पुट्स डाउन, नीचे रख देता है, और कहाँ जाए, दीवान पे जाता है, जहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक ट्रैवलिंग का बैग रखा है। एक बैग है जिसमें वो अपना सामान भर के कहीं पे जाने की तैयारी कर रहा है। ये सारी व्यवस्था वहां पे चल रही है। तो जब वो वहां पे एंगेज्ड है, मतलब वो जब वहां पे लगा हुआ है या वहां पे वो इन्वॉल्व हो रखा है, अपना कार्य कर रहा है, अपना कार्य प्रगति पे चल रहा है उनका, तो अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड, और उसी समान, मतलब हाइट भी मीडियम और उसी तरीके का, जराड की उम्र का लगभग उसी तबके का कोई दूसरा आदमी वहां पे घुस जाता है, जिसके हाथ में क्या होता है, रिवॉल्वर होता है, मतलब कि बंदूक होती है उस इंसान के हाथ में। तो यहाँ पे क्या है कि स्थिति जो है वो पहले तो नॉर्मल चल रही थी, अब सीरियस हो गई है। ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, और वो बहुत ज्यादा मतलब तड़क भड़क टाइप के, इस टाइप के कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, फ्लैशी, ड्रेस्ड इन ओवरकोट, बड़ा कोट पहन रखा है, एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक छोटी सी उन्होंने टोपी भी पहन रखी है। कि बम्स एक्सीडेंटली, मतलब वो टक्कर खा जाता है, टक्कर लग जाती है, कहाँ पे, टेबल पे उनकी टक्कर लग जाती है। तो टक्कर लग गई उनकी, तो क्या हुआ, जराड को सुनाई दिया, किसी की आहट हुई बेसिकली, तो उसको पता चला कि कोई है, और जराड ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। अब क्या होगा आगे, अब देखो यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। जराड प्लेजेंट, अब जराड का देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जराड हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है, वो कहता है वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अचंभित कर दिया मुझे आपने, मुझे बहुत ज्यादा अचंभा हो रहा है आपको देखकर। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, जो इंट्रूडर है। अब इंट्रूडर कौन है, मतलब जो इंसान अपने हाथ में बंदूक लेके आया है, वो कौन है, इंट्रूडर, मतलब कि घुसपैठिया। क्या है वो, घुसपैठिया। तो वो कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें ये जो तुम्हारी खुशी है ये ज्यादा देर तक बनी रहेगी। वो कहता है पुट दोज पॉज अप, मतलब अपने हाथ ऊपर कर लो, बोलते नहीं है रिवॉल्वर दिखा के कि अरे अपने हाथ ऊपर कर लो, ऐसे करके। तो वो उनको धमका रहा है जराड को। जराड कहता है दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड नॉन चैलेंज इज अ वर्ड आई थिंक। तो जेरार्ड बोलते हैं कि ये तो बड़ा मेलो ड्रामेटिक सा हो रहा है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा भावुक कर दे रहे हैं आप मुझे। ठीक है, ये मतलब आप जान के ऐसे नहीं बोल रहे हैं, शायद आप मुझे थोड़ा डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इंट्रूडर कहता है कि वो काम रहने की कोशिश करता है। वो कहता है अरे मैं इसको धमका रहा हूँ, ये मुझे मुझसे सवाल पूछ रहा है। तो वो कहता है अरे, तो वो कहता है जेरार्ड नॉन चैलेंज इज योर, तो फिर वो उनको बोलता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बेपरवाह हो रहा हूँ, या फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ऐसे करके वो उनको बातों में लगाने की कोशिश करता है जेरार्ड। तो यहाँ पे जेरार्ड के दिमाग में, उसको ऐसा नहीं है कि जेरार्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है, कि वो अब उसके घर में एक बेसिकली घुसपैठिया घुस आया है जो उसको मारने की तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है, जेरार्ड को ये सब समझ में नहीं आया। जेरार्ड को ये पता है, लेकिन वो अब उनका जो दिमाग है वो इतने अच्छे से चल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से वहां से बच के निकले। लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। जैसे नॉर्मल केस में अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो वो डर के मारे वहीं पे बैठ जाता, इंसान रोने लग जाता है, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम, बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तो जाहिर सी बात है कि जो घुसपैठिया है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, जब किसी को तुम गोली दिखाओगे तो वो तो डर ही जाएगा ना। लेकिन जेरार्ड तो डरा नहीं। वो कहता है कि तुम ना ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जमीन पे चलवाऊंगा, आई विल मेक यू क्रॉल। क्रॉल जैसे बच्चे करते हैं ना, रेंगना। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी मैं कुछ चीजें तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड को क्या करने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेरार्ड बेसिकली डर ही नहीं रहा है। जेरार्ड कह रहा है एनीथिंग यू लाइक, आप जो कहो मैं वो करूंगा, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे सवालों के जवाब पता है। लेकिन बिफोर वी बिगिन, हमें आगे बढ़ने से पहले मुझे, आई थिंक आई लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मुझे अपनी ये जो मैं जिस स्थिति में बैठा हूँ मुझे उसको बदल लेना चाहिए। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, आप थोड़े कंफर्टेबल, आप शायद इस स्थिति में आप खुश हो, लेकिन मैं इस स्थिति में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी जो स्थिति है उसको थोड़ा सा बदल लेता हूँ। वो ऐसे करके उसको बातों में लगाता है। तो जो घुसपैठिया है वो कहता है सिट डाउन देयर, वहां पर बैठ जाओ। उसको इशारा करके कहता है तुम वहां पर बैठ जाओ, नो फनी बिजनेस, और ज्यादा चालाकी दिखाने का प्रयास मत करना। ये कह के वो उसको बोलता है। मोशंस टू अ चेयर, और वो चेयर की तरफ इशारा करता है और वहां पे दीवान की साइड में बैठ जाता है। नाउ देन वील हैव अ नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ, अब हम तुम्हारे बारे में दो चार बातें करेंगे। कौन बोल रहा है, जेरार्ड को इंट्रूडर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, जेरार्ड को बोल रहा है। तो अब जेरार्ड क्या बोलता है, एट लास्ट अ sympathetic audience, I'll tell you the story of my life. How, as a child, I was stolen by the gypsies, and why, at the age of 32, I find myself in my lonely Essex cottage. How? तो यहाँ पे देखो कि कितना ज्यादा बातों में घुमा रहा है। किसको बातों में लगाने की प्रयास कर रहा है, जेरार्ड को। जेरार्ड किसको लगाने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठिए को। किसको, इंट्रूडर को बातों में लगाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि ये इंट्रूडर उसके बारे में बात करना चाहता है और जेरार्ड इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। तो वो कहता है कि अरे वाह, आज तो मेरा अच्छा दिन है, क्योंकि आज तो मुझे सहानुभूति दिखाने वाला कोई मिल गया इंसान जो मुझसे मेरी कहानी पूछना चाह रहा है। कितने लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी सुननी है, हमें, हमारे को चाहिए कि कोई हमारी सुने, तो वो उसकी सुनने के लिए आ गया है आज। तो वो कहते हैं कि अरे मुझे तो बहुत खुशी है कि आप मुझसे मेरे बारे में जानना चाहते हो। मैं तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने चुरा लिया था, मुझे यायावर लोगों ने चुरा लिया था, और आज मैं जब 32 साल का हो गया हूँ तो मैं अकेले इस एसेक्स की छोटी सी कुटिया में, एसेक्स एक जगह का नाम है, एसेक्स की एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। ऐसे करके उसने बात करना शुरू किया। तो घुसपैठिया कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, तुम चुप रहो, एंड आंसर माई क्वेश्चन, और ये सब कहानियां मत बताओ मुझे और मेरे सवालों के उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, तो क्या तुम अकेले रहते हो। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है घुसपैठिया। जेरार्ड कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी। तो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप मुझे बता रहे हैं, मुझसे पूछ नहीं रहे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो वो कहता है लेकिन मैं आपकी जो भाषा है, आपकी जो आवाज है, उससे अनफेमिलियर हूँ, अपरिचित हूँ। क्या हूँ, अपरिचित। इंट्रूडर कहता है डू यू लिव हियर अलोन, वो पूछता है उससे
क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो जेरार्ड? एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं इस बात का जवाब ना दूं तो चलेगा। तो यहाँ पे फिर से वो क्या कर रहा है, उनको बातों में ऐसे ना गोल 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 जलेबी की तरह उस इंट्रूडर को घुमा रहा है। तो जेरार्ड यहाँ पे कितना क्लेवर है, यहाँ पे क्लेवरनेस का पता चलता है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है, यहाँ पर माइंडफुलनेस का पता चलता है। किसकी? जेरार्ड की। ठीक है। यू गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट गेट हर्ट। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरे जवाब सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें चोट लग सकती है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? रिवॉल्वर है। क्या है? बंदूक। तो अब इस पे देखो जेरार्ड क्या कहता है। आई थिंक, मुझे लगता है, गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द mere डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? तो वो उनको फिर से बातों में लगाता है कि वो कहता है कि अक्लमंद वही है जो किसी भी तरीके के दर्द को या किसी भी तरीके के पेन को अवॉइड कर सके, मतलब उसे होने ही ना दे, रादर देन कि वो सिर्फ ऐसा सोचे कि वो ऐसा नहीं होने देगा। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि अक्लमंद इंसान वही है जो अपने आप को कुछ ना होने दे। वो सिर्फ ऐसा सोचे ना कि मुझे कुछ ना हो, लेकिन ऐसा वो होने ही ना दे, वही इंसान अक्लमंद है। और एक्चुअल में जराड यहाँ पे वही कर रहा है, वो अक्लमंद है और वो अपने आप को इस घुसपैठिए से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इंट्रूडर कहता है, नेवर माइंड माई नेम, मेरा नाम जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम लेकिन ज्यादा पसंद है। तो वो कहता है तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है? तो क्रिश्चियन मतलब जैसे हमारा होता है ना एक स्पिरिचुअल, हमारा जो रिलीजियस नेम होता है, तो इन लोगों के भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं, इन लोगों के भी बड़े बड़े नाम होते हैं, इनमें उनका मिडिल नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, एंड नेम होता है, तो दैट इज द क्रिश्चियन नेम। तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, तो वो उससे उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि वो उसको अपना पूरा नाम बताए। इसका मतलब वो जेरार्ड में इंटरेस्टेड है। कौन इंटरेस्टेड है? घुसपैठिया जेरार्ड में इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है वो जेरार्ड को मार के उसका उसकी आइडेंटिटी अपनाना चाहता हो, उसका व्यक्तित्व अपनाना चाहता हो, उसको कहीं वो मार के फेंक देना चाहता हो, ऐसा उसका प्लान हो, तो कुछ भी हो सकता है। एंड जेरार्ड इस स्थिति को भली भांति समझ पा रहा था। जेरार्ड क्या कहता है? विंसेंट चार्ल्स। वो कहता है ये मेरा नाम है। तो घुसपैठिया कहता है क्या तुम एक गाड़ी चलाते हो? तो जेरार्ड बोलता है नहीं। इंट्रोडर कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम बेवकूफ इंसान के सामने नहीं बैठे हो। वो कहता है तुमने क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है? तुम गाड़ी चलाते हो, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, एंड मुझे पता है दैट यू रन अ कार, मुझे पता है कि तुम एक गाड़ी चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। तुम कहते हैं कि तुम ना जरा ध्यान से रहो, तुम मेरे सामने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश ना करो। तो जराड अब उसको फिर से बातों में घुमा रहा है। कहता है कि क्या तुम अमरीकी हो, क्या तुम अमेरिकन हो, या फिर तुम बस चालाकी दिखाने के लिए ये नकल कर रहे हो? तो उसने, जो जराड को लग रहा है कि जिस तरीके के कपड़े पहने हैं, उसका जो आउटफिट है वो अमेरिकन है, अमेरिकन आउटफिट पहना हुआ है उस घुसपैठिए ने। ठीक है। तो उससे ये प्रश्न पूछता है कि आप अमेरिका से आए हो? तो इंट्रूडर कहता है कि लिसन, दिस गन इज नो टॉय। वो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा बात करने की प्रयास ना करो, ये जो रिवॉल्वर है ये बच्चों का खेल नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तुमको चोट पहुंचा सकता हूँ, तुम्हें मारे बगैर भी, एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और उसके बाद भी मुझे अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो तुम ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश ना करो। अब जराड बोलता है, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई बी ग्लैड टू असिस्ट यू। तो वो उसको फिर से बातों में लगाने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो मैं आपकी एक सहायता कर देता हूँ। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ, आपकी मैं सहायता कर देता हूँ। आई डू पोजेस अ कार। पोजेस मतलब मेरे पास है। और वो कहाँ है? गराज में रखी है नीचे। तो वो कहाँ है? गराज क्या होती है? जहाँ पे गाड़ियों को पार्क करा जाता है। तो वो उसको बता देता है कि मेरे पास एक गाड़ी है जिसको मैंने पार्क करके रखा हुआ है।
तो घुसपैठिया पूछता है कि दैट इज बेटर, ये तो अच्छी बात है, तो क्या लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं तुम्हारे घर में? तो वो उससे जानना चाह रहा है। तो वो क्यों जानना चाह रहा है? अब जेरार्ड के दिमाग में ये चल रहा है कि ये मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी हासिल क्यों करना चाह रहा है। कोई भी घुसपैठिया आके ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, आपके घर में सामान चोरी करता है और उसके बाद चला जाता है वहां से। लेकिन वो क्या ऐसा कर रहा है? वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो जेरार्ड कहता है वेरी रेयरली सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। तो वो कहता है कि यहाँ पे ज्यादा कोई आते नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि इतने सारे लोग, मुझे कोई भी ज्यादा विजिट नहीं करता। देयर इज द बेकर। बेकर कौन होता है? जो केक्स बनाता है, बावर्ची। एंड द ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर कौन होता है? सब्जी वाला, ऑफ कोर्स। एंड देन देर इज द मिल्कमैन। और फिर कौन है? दूध वाला। तो जो दिन के खाने पीने का जो सामान लेके आने वाले लोग होते हैं वही उसके घर में आते हैं। क्वाइट चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब आकर्षक। वो कहता है कि अच्छा इंसान है वो, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। तो अब देखो कैसे घुमा रहा है उसको। कहता है आपके जितना खास इंसान यहाँ पे कोई नहीं आता। दूध वाला आ जाता है, बावर्ची आ जाता है, ठीक है, और मिल्कमैन आ जाता है, सब्जी वाला आ जाता है, लेकिन आपके जैसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आज तक नहीं आया है। तो इस तरीके से उसको वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उनको बातों में लगाने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो उनकी बातचीत है वो चलती रहे, और मौका मिलते ही जेरार्ड वहां से बच के भाग निकले। तो इंट्रूडर का आप क्या कहना है? आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। मुझे पता चला है कि तुम कभी भी ट्रेड्स पीपल, जो ट्रेड्स पीपल कौन होते हैं? जो बिजनेस करते हैं, बनिए एक तरीके से व्यापारी। वो कहता है इन लोगों को आप नहीं देखते हो मेरे ख्याल से। तो जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा, पर्याप्त मात्रा में आपने बहुत ज्यादा ट्रबल उठाने की कोशिश करी है। आपने बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश करी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, तो क्या आप अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे? आप इतने ज्यादा नम्र मत बनिए, विनम्र मत बनिए, आप भी तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो पूछता है उनसे कि आप मेरे बारे में तो देखिए सब कुछ जानते ही हैं, तो आप मुझे भी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। ऐसे करके वो उससे बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो घुसपैठिया कहता है मैं आपको बता देता अपने बारे में काफी सारी बातें, प्लेंटी मतलब काफी कुछ। यू थिंक यू आर स्मार्ट। आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर। आपको लगता है आप चालाक हो, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट और चालाक हूँ। मेरे पास दिमाग है, मेरे पास क्या है? ब्रेन्स है, मेरे पास दिमाग है, और आई यूज देम, और मैं उनको यूज करता हूँ। ठीक है, तो तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव। और ऐसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो मुझे, तुम ज्यादा अपना अकल लगाने की कोशिश ना करो, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे करके इंट्रूडर भी समझ रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको झांसे में लाने की कोशिश कर रहा है। इंट्रूडर घुसपैठिए को झांसे में लाने की जरा कोशिश कर रहा है, लेकिन इंट्रूडर को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, क्योंकि उसके पास तो भाई बंदूक है। बंदूक जिसके पास है उसका कोई इंसान क्या ही बिगाड़ सकता है ना। तो जेरार्ड बोलता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट। और आप पहुंचे कहाँ हैं अभी तक? मुझे आप ये बताइए जरा कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। एक यहाँ तक मेरी छोटी सी कुटिया में घुसने के लिए तो ज्यादा दिमाग की आवश्यकता पड़ी नहीं होगी। तो घुसपैठिया कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे घर में घुसा हूं, और क्यों घुसा हूं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अचंभा होगा, मतलब तुम सरप्राइज हो जाओगे, और फिर वो तुम्हें प्लेजेंट, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें जानकर। वो कहता है अगर तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे घर में घुसा क्यों, तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें प्लेजेंट लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कौन बोलता है? इंट्रूडर बोलता है। ओके, तो जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।